तो जातिगत जनगणना के मुद्दे को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाने में लगा है। कांग्रेस बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश करेगी, ऐसा कहा गया है। हाल ही में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा में जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। कांग्रेस अब आरक्षण की 50% सीमा तोड़ने की मांग कर रही है। अखिलेश शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे अखिलेश के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, अगर देखें तो कांग्रेस इसे पूरे देश में एक मुद्दे के तौर पर जोर शोर से उठा रही है और मांग कर रही है कि जितनी आबादी उतना हक। कांग्रेस के इस आक्रामक रुख पर बीजेपी कैसे इस मुद्दे को डील करने की सोच रही है, क्योंकि 2024 में ऐसा लग रहा है कि यह एक अहम मुद्दा बन सकता है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस का ये जो स्टैंड है ये राजनीतिक अवसरवाद की पराकाष्ठा है, क्योंकि वो जो पुराने इतिहास है उसकी झलक देश को दिखाना चाहती है। बीजेपी ने एक आंतरिक नोट तैयार किया है अपने प्रवक्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए। इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जब 1951 में जातिगत जनगणना की बात उठी थी तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। 61 में जब आरक्षण देने की बात की थी तब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नेहरू ने कहा था कि ये प्रतिभा जो है उसके साथ अन्याय होगा, इससे देश का विकास अवरुद्ध होगा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको ठंडे बस्ते में डालकर रखा था। जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था तब के तत्कालीन विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। और इसी तरह से जब यूपीए सरकार के वक्त जातिगत जनगणना की बात आई थी तब पी चिदम्बरम ने वीरप्पा मोइली को पत्र लिखकर नेहरू जी के स्टैंड की याद दिलाई थी। ये सारी बातें इस नोट में कही गई हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि ये केवल और केवल राजनीतिक अवसरवाद है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि 2014 हो या 2019 हो, इन दोनों ही चुनावों में यूपी बिहार जैसे राज्यों में गैर यादव ओबीसी जो मतदाता है उन्होंने खुलकर बीजेपी का साथ दिया है। और उन्हें बीजेपी के पाले से अपने पाले में लाने के लिए जो आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस भी अब उसके सुर में सुर मिलाने लगी है। और दूसरी तरफ जिस तरह से राहुल गांधी का मुद्दा आया और उसके बाद बीजेपी ने यह कहा कि ये ओबीसी का अपमान है, पूरे देश में इसको लेकर आंदोलन चलाने की बात बीजेपी ने कही थी। उसके बाद कांग्रेस अब ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहती है। इसलिए भी कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने खास तौर से कोलार में यह कहा है कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कि कांग्रेस जातिगत जनगणना का समर्थन करती है और जिसका जितना हिस्सा, जितनी आबादी उसका उतना हिस्सा होना चाहिए। हालांकि बीजेपी अपनी ओर से यह भी साफ नहीं कर रही शारिक कि उसका स्टैंड क्या है जातिगत जनगणना को लेकर। वैसे तो हमने बिहार में देखा है कि जब मांग उठी थी, सर्वदलीय बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई थी, तो वहां पर बीजेपी ने इसका समर्थन किया था। अखिलेश, इसमें अगर जो मांग उठ रही है जातिगत जनगणना को लेकर, तस्वीर बीजेपी अब तक साफ क्यों नहीं कर पाई है? ऐतराज क्या है? की बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि बिहार में उन्होंने इस बात का समर्थन किया था, लेकिन वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस मांग के पीछे आखिर सोच क्या है। क्या ये जो बड़ी गोलबंदी है वो करने का प्रयास है, जिसमें कि एक बार जब जातियों की संख्या स्पष्ट हो जाए तो उसके बाद फिर से जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़ने की बात, जिस तरह से राहुल गांधी ने कही है कि 50% की सीमा को खत्म कर देना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से आरक्षण दे देना चाहिए। तो क्या ये नए सिरे से देश में एक बड़ी समस्या को जन्म देगा? इस पर भी मंथन किया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि जो बाकी जातियां उनमें इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया होगी, यह भी एक सोचने की बात है। तो ये एक बड़ा संवेदनशील और बड़ा गूढ़ विषय है जिस पर कि तुरंत कोई फौरी प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। और इसलिए बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी का नया स्टैंड है या जो बदला है उन्होंने अपना स्टैंड, वो केवल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, राजनीतिक अवसरवाद है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि शायद ये मुद्दा आगे बढ़ाकर वो जो एक तरह का हिंदू वोट कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में हुआ है उसको ब्रेक कर सकते हैं।